सो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं हूं आपका होस्ट रजनीश दुआ और आप मुझे सोशल मीडिया पर फॉलो कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम लोग एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो कि एक ट्रेंड फॉलोइंग इंडिकेटर होता है उसको हम समझेंगे निफ्टी के चार्ट के ऊपर। और आपको एक क्लियर व्यू बताऊंगा कि कैसे आप लोग जो है इंट्राडे में निफ्टी का मूव कैच कर सकते थे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो कि ट्रेंड फॉलोइंग इंडिकेटर होता है उसको देखकर। सो फ्रेंड्स, अब आप देखो यहाँ पर ये 15 मिनट का निफ्टी का चार्ट है और इसके अंदर ये 3 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लगे हैं जो कि है 10, 20 और 200। ठीक है, जो रेड कलर का है वो 10 है और ग्रीन कलर का 20 है और ब्लू कलर का जो है वो 200 है। और इसके बीच में आप देख रहे हो यहाँ पर मैंने कुछ ये डॉटेड लाइंस लगाए हुए हैं, वो आपको यहाँ से मिलते हैं। सेटिंग्स में आप यहाँ पर सेटिंग्स को क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर मिलेंगे इवेंट में आपको सेशन ब्रेक्स पे क्लिक करना है। तो सेशन ब्रेक्स पे आप चाहो तो यहाँ पर इसका लाइन का कलर भी आप जो है वो चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो आपको लाइन बोल्ड करना है तो बोल्ड भी कर सकते हो यहाँ से। ओके, सो अब ये सेशन ब्रेक्स लगाने का कारण ये होता है कि आपको पता चलता है कि हमारा कौन सा पूरे दिन का निफ्टी कैसे दिखाई दे रहा है। राइट, अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं और ये आपका 15 मिनट का चार्ट है। ठीक है, अब आप देखो ध्यान से, मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। राइट, अब आप देखो ये जो 10 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, ये 10 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो है वो सबसे ऊपर है, उसके नीचे 20 है और फिर सबसे नीचे 200 है। और ये यहाँ पर जहाँ पर मैं अभी ये मार्क लगा रहा हूँ, यहाँ पर आपको एक क्रॉस ओवर दिखाई दे रहा है कि ऊपर से 10 मूविंग एवरेज जो है वो नीचे क्रॉस डाउन कर रहा है। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगाते हैं। ठीक है, सॉरी नॉट हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल लाइन लगाते हैं। यहाँ पर हम लोग एक वर्टिकल लाइन लगा देते हैं। अब ये जहाँ पर ये क्रॉस ओवर हो रहा था एग्जैक्टली वहाँ पर मैंने ये वर्टिकल लाइन यहाँ पर लगा दिया। ठीक है, अब आप एक चीज़ देखना, जब आप इसको लाइव मार्केट में देखोगे तो ये जो क्रॉस ओवर होगा वो ये वाली कैंडल क्लोज होने के बाद हो रहा होगा। ठीक है, क्योंकि देखो ये जो यहाँ पर जो ये क्रॉस ओवर होता है तो वो क्लोजिंग प्राइजेस पर बनता है। ठीक है, तो ये 15 मिनट का आप ये 3 कैंडल देख सकते हो, ये तीनों कैंडल का जो लो है वो लोअर लो बना हुआ है। दैट मीन्स कि यहाँ पर आपको एक बेरिश व्यू मार्केट में बनाकर चलना चाहिए था। ठीक है, तो ये वर्टिकल लाइन आप देख रहे हो, ये वर्टिकल लाइन जो है वो मैंने 10 बजे एग्जैक्टली 10 बजे यहाँ पर ये बन गई है। ठीक है, अब हम लोग 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर जाते हैं। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर वो 10 बजे वाली लाइन जो है उसको आप देखोगे तो वो टाइम पर आपका जो प्राइस है वो काफ़ी नीचे आ गया होगा। ठीक है, और ये आपने 10 बजे जब ये लाइन देखी यहाँ पर, क्योंकि आपका ये जो 15 मिनट का टाइम है तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर 10 बजे जो है वो क्रॉस ओवर हो गया था, यानी कि एक मार्केट में बेरिश मोमेंटम वहाँ पर बन रहा था। ठीक है, और तब आप देखो तो ये प्राइस जो है ये 10 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है और ये 20 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है और ये वाला आपका बीच वाला जो है वो है 200 है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको क्या करना है कि एक सिंपल प्राइस एक्शन क्या बोलता है कि एक डाउन ट्रेंड के बाद प्राइस को कंसोलिडेट करना चाहिए और वो कंसोलिडेशन के बाद आइदर प्राइस जो है वो ऊपर की तरफ निकलने की कोशिश करता है या प्राइस यहाँ पर नीचे की तरफ जाने की कोशिश करता है। ठीक है, तो अब आप जो है 10 बजे के बाद अगर यहाँ पर मार्केट को ट्रैक करोगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ से मार्केट जो है वो साइडवेज होना स्टार्ट हो गई थी। ओके, और जब ये मार्केट यहाँ पर साइडवेज हो गई तो अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर इस चार्ट को और जूम करते हैं और देखेंगे कि आपको कैंडलस्टिक पैटर्न ने सिग्नल दे दिया था कि मार्केट जो है यहाँ पर काफ़ी वीक लग रहा है। ठीक है, अब आप देखो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि मैं आपको एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का लॉजिक समझाऊंगा। सो जब आप देखते हो कि ये जो 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, आप देख रहे हो यहाँ पर मैंने इस पर से जिगजैग लाइन लगा दिया है। ठीक है, ये बिल्कुल फ्लैटिश है,
राइट, और जो आपका प्राइस है वो डाउन ट्रेंड में जाके साइडवेज हो रहा है। तो जब ये फ्लैटिश एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जब होता है तो वहाँ पर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन के चांसेस काफ़ी ब्राइट हो जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या थी कि अगर आप डेटा देखते हो तो डेटा पे 26,000 और 26,100 पे मार्केट का बहुत तगड़ा सपोर्ट था। ठीक है, ये सपोर्ट आप पिछले 4-5 दिन से देख रहे हो कि आप ऑप्शन का डेटा एनालाइज करोगे, क्योंकि अब मैं वहाँ पे ऑप्शन का डेटा यहाँ पे मिक्स नहीं करना चाहता, क्योंकि ये वीडियो मैंने खास करके ईएमए समझाने के लिए बनाई है। सो अगर आप डेटा कोरिलेट करते हो तो डेटा ये बता रहा था कि बाजार यहाँ पर सपोर्ट ले सकता है, क्योंकि ये लेवल पे डेटा सपोर्ट दिखा रहा था। ठीक है, और आप देख भी सकते हो कि जब कोई एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट पे प्राइस आता है तो वहाँ पर प्राइस थोड़ा सा वहाँ पे वेट करता है। करेक्ट। सो अब आप देखो यहाँ पर प्राइस पूरा यहाँ पर कंसोलिडेट होता रहा, और ऑलमोस्ट आप देख सकते हो 10 बजे से लेकर ये मार्केट जो है ऑलमोस्ट 12 बजे तक जो है ये पूरा इसी कंसोलिडेशन के रेंज में चल रहा था। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपको डेटा देखना पड़ता है, और डेटा से क्या होता है कि वहाँ पर आपको एक क्लैरिटी आती है कि इंट्राडे में एग्जैक्टली ये दोनों स्ट्राइक प्राइस पर क्या हो रहा है। ठीक है, तो जो लोग डेटा देखना जानते हैं वो यहाँ पर उसको कोरिलेट करेंगे, क्योंकि मैं इसको बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग नहीं बनाना चाहता। तो ये यहाँ पर प्राइस एक्शन का क्लीन यहाँ पर लॉजिक था, और ये वाली आप कैंडल देख रहे हो ये काफ़ी अच्छी ग्रीन कैंडल बन गई, या रेड कैंडल है यहाँ पर। ठीक है, और ये रेड कैंडल में आप देख सकते हो कि यहाँ पर एक प्राइस एक्शन का फ्लैग पैटर्न बना हुआ था। ठीक है, और वो फ्लैग पैटर्न का जो रिएक्शन आया है वो रिएक्शन आने में काफ़ी टाइम लग गया, जिस वजह से क्या हुआ कि जो हमारे ऑप्शन में पुट बायर थे वो जो है वो ट्रेंड इतना फास्ट यहाँ पर आया नहीं, लेकिन वो ट्रेंड आया यहाँ पर। ठीक है, तो इस पीरियड में जो हमारा वेटिंग का जो टेस्ट हुआ आज मार्केट में, जिस वजह से कि हम लोग पुट में जो है बहुत सारे लोग यहाँ पर पुट को सस्टेन नहीं कर पाए, पुट को कैरी नहीं कर पाए, क्योंकि प्राइस जो है काफ़ी देर तक यहाँ पर साइडवेज रह रहा था, और कोई खास यहाँ पर कोई अच्छी वॉल्यूम पे नहीं दिखाई दे रही थी कि जो कि हमें कंफर्मेशन दे दे कि भाई प्राइस रियल में नीचे जा रहा है। क्योंकि जब प्राइस नीचे जाता है हाई वॉल्यूम के साथ तो फिर एक स्ट्रॉन्ग बेरिश सिनेरियो बनता है, जो कि आज यहाँ पर नहीं दिखाई दिया, और वो हमें दिखाई दिया काफ़ी टाइम के बाद। और यहाँ पर ऑलमोस्ट बहुत ज़बरदस्त यहाँ पर जो है पुट जिन्होंने कैरी किया होगा यहाँ से, तो उनको यहाँ पर काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हो गया। ठीक है, तो आई थिंक आज आपको ये प्राइस एक्शन और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का लॉजिक समझ में आ गया होगा। वॉल्यूम के कंफर्मेशन जो है काफ़ी कम थे, जिस वजह से यहाँ पर प्राइस यहाँ पर सस्टेन करता रहा काफ़ी देर तक। और अगर आप डेटा देखते हो तो डेटा में आप चेक करो तो 26,100 और 26,000 के बीच में काफ़ी सपोर्ट आपको दिखाई दे रही होगी, और वो अगर आप यहाँ पर कोरिलेट करते तो शायद आपका कन्विक्शन बन पाता। ठीक है फ्रेंड्स, सो आई होप कि वीडियो में काफ़ी कुछ आपको सीखने को मिला होगा। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।